बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 2 मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, उसकी समरी आप लोगों से शेयर कर लूँ। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है और सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के डिफरेंसेस क्या हैं। तो जो डिफरेंसेस हमने पढ़े उनमें थे, सिंगल एंट्री सिस्टम में एक दफ़ा रिकॉर्डिंग होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूट करता है सिंगल एंट्री सिस्टम, लेकिन ये भी पहले की बात थी। मॉडर्न ईरा में स्मॉल बिजनेसेस भी डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। डबल एंट्री सिस्टम की रिलायबिलिटी ज़्यादा है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम पर। तो कोई भी बिजनेस अगर रिकॉर्डिंग के मेथड्स अपनाना चाहे तो उसको सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में से अगर चूज़ करना हो तो उसको डबल एंट्री उसकी चॉइस होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी समरी थी लेक्चर नंबर 2 की, और अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड। अकाउंटिंग के बेशुमार फ़वाइद में से एक फ़ायदा, हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं। लिख लेने से हम उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं और जब कभी हमें उस रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है तो हम वो रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप देखें, हम अपने घरों में जैसे बिजली के बिल जो हम पे करते हैं तो वो हम एक जगह पर एक फाइल में रख लेते हैं। वो बिजली के बिल लास्ट ईयर जनवरी का बिल आपके पास मौजूद होगा, फरवरी का बिल मौजूद होगा, मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन, ये बिल आपके पास मौजूद होंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है, कभी किसी बिल की ज़रूरत पड़े तो हम वो निकाल कर वो बिल यूज़ कर सकते हैं कि वो हमें उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो दूसरा जो बेनिफिट है वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, पूरा साल हमारी इनकम क्या हुई या हमें लॉस क्या हुआ। हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे कि पूरे साल की हमारी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से हम बिजनेस को डीपली देख सकते हैं कि हम एक्चुअली परफॉर्म क्या कर रहे हैं। एक और फ़ायदा अकाउंटिंग का, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, हम मवाजना कर सकते हैं। हम अपने ईयर 2015 को, फॉर एग्जांपल, जो मैंने ईयर लिया 2015, ये एग्जांपल है कि हम अगर इसको बेस बनाएं, हम इसको बेस बनाने से 2016 को कंपेयर कर सकते हैं 2015 से कि 2015 में हमने क्या ऐसी वर्किंग की, क्या हमारे मेथड्स थे कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज कर गए और क्या हमारे मेथड्स थे कि 2016 में हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो गए। यानी कि कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अकाउंटिंग का एक हमें ये भी फ़ायदा है। स्टूडेंट्स, जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, डिटेल्स आएंगी, तो आपके लिए जो चीज़ सबसे आसान हो जाएगी वो है डिसीजन मेकिंग। किसी बिजनेस में अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो स्टेटमेंट्स देख के आपको पता लग जाएगा आपको मंथली लॉस कितना है, आपको क्वार्टरली लॉस कितना है, सेमी एनुअली लॉस कितना है।
और एनुअली लॉस कितना है। अब आप ये डिसीजन कर सकते हैं कि क्या आप ये लॉस बेयर कर सकते हैं। अगर वो लॉस आप बेयर कर सकते हैं तो आप उस बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, और अगर नहीं बेयर कर सकते तो आप ये फैसला कर लेंगे, ये डिसीजन मेकिंग कर लेंगे कि हमने इस बिजनेस को क्लोज करना है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग का एक और फायदा एविडेंस इन लीगल मैटर्स। बहुत सारी जगहों पर हमें बतौर सबूत ये रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो ये स्टेटमेंट्स, ये रिकॉर्ड, ये हमारे काम आता है। अकाउंटिंग हेल्पफुल है कि ये हमारे लीगल मैटर्स में काम आ सके। एक और बेनिफिट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज। जो हमारे पास रिलेटेड पार्टीज हैं वो हमारी मैनेजमेंट है, हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, जनरल पब्लिक है। ये तमाम तर लोग भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाते हैं, तो अकाउंटिंग इन लोगों के भी काम आती है। हेल्प इन टैक्सेशन मैटर्स। हमें जो है अपने टैक्स कैलकुलेट करने में आसानी होगी अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। हम अकाउंटिंग करते रहेंगे, रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, अपनी स्टेटमेंट्स बनाते रहेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें हर साल अपने कारोबार में पता लगता रहेगा कि हमारा कारोबार कितना फल फूल गया, उसकी ग्रोथ कितनी हुई, और हमारे बिजनेस की अब वैल्यूएशन क्या है, यानी कि अब हमारा बिजनेस किस स्टेज पर खड़ा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड है डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, हमने इसके फ़ायदे देखे और हर जगह पर अकाउंटिंग हो रही है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर ₹1 का भी बिजनेस हो रहा हो और वो रिकॉर्ड ना कर रहे हों। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि बहुत छोटे बिजनेसेस वो अपनी शायद अकाउंटिंग ना करते हों, लेकिन आम तौर पर 92-95% बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर रिकॉर्डिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेजेस में हम देखते हैं कि अकाउंटिंग से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। हम जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हम एस्टिमेट्स पर कैलकुलेशंस करते हैं। तो जो अभी हमने एक इसका फ़ायदा देखा था कि डिसीजन मेकिंग करना आसान होती है, स्टूडेंट्स अगर हम एस्टिमेट्स पर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो चूंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बेस कर रही है एस्टिमेट्स पर, इससे हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो अपसेट हो सकती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बी बाइस्ड। हाँ जी, बाइस्ड हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। हम उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें जो हमें सूट कर रहे हैं, हमारी फेवर में हैं, और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम ना देखें जो हमारी फेवर में नहीं हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ट्रू होने के बावजूद भी बायस्ड और अनबायस्ड हो सकती है, यानी कि किसी की फेवर में हो सकती है, किसी के अगेंस्ट हो सकती है। हम इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि इवन पुअर रिजल्ट्स भी हमें अच्छे नज़र आए। तो ये डिसएडवांटेज एक है कि हम अपनी पुअर परफॉर्मेंस भी एक बेहतर अंदाज में उसको विंडो ड्रेसिंग करके प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट्स हमारे वो होते हैं जिनको हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस के ऑपरेशंस में फिक्स एसेट्स यूज़ होते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स हैं, टूल्स हैं। तो अब जब हम अपने फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो ये एक इशू है, एक डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का कि हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जैसे कि स्टूडेंट्स, लैंड अगर हमने 2000 में परचेज की और अब
उसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम अपनी स्टेटमेंट्स में उसको उसी प्राइस पर लिखेंगे जितने की हमने परचेज की थी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज अकाउंटिंग का मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स पॉसिबल है, हम अपने फेवर में इन अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू। हम जितने भी एस्टिमेट्स हैं, जितनी कैलकुलेशंस हैं, वो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। और मनी हम लोग जानते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। डॉलर प्राइस इंक्रीज होती है, डॉलर प्राइस डिक्रीज होती है, उससे इन वैल्यूज पर भी फर्क पड़ता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का कि हमें इन इश्यूज से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी स्लाइड व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? टू रिकॉर्ड। बुक कीपर कौन होगा? बुक कीपर वो होगा जो रिकॉर्डिंग करेगा। जो भी चीज ट्रांजैक्शन अकर हुई, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये रिकॉर्डिंग किसी भी लेवल पर हो सकती है। गार्ड भी रिकॉर्डिंग कर सकता है, यानी कि एक वेयर हाउस में जो हमारे पास कमोडिटीज आई, वो गार्ड ने एंटर कर ली कि ये कमोडिटीज हमारे स्टोर रूम का हिस्सा बन चुकी हैं। अब जो उसने रिकॉर्डिंग की, ये बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग किसी भी लेवल पर हो सकती है, गेट पर भी हो सकती है, रूम्स में भी हो सकती है, स्टोर रूम में भी हो सकती है, अकाउंटेंट की सूरत में भी हो सकती है। यानी कि अकाउंटेंट जो है वो भी बुक कीपिंग करता है। ये पार्ट है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, हम अब डिफरेंस देखते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फ़र्क है। हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है। जो हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ वन फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अकाउंटिंग कंप्रीहेंसिव है, अकाउंटिंग में कैलकुलेशंस हैं, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग है। तो ये हमने अकाउंटिंग को देखा था। लेकिन बुक कीपिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। बुक कीपिंग असिस्ट करती है अकाउंटिंग को। हम इसके डिफरेंसेस पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को जो चीज़ अलग-अलग करती है, मैं वो पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करता हूँ। बुक कीपिंग में हम पेरोल सिस्टम बनाते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। बुक कीपिंग में हम शुरू की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। बुक कीपिंग में रिकंसाइलिंग करते हैं अकाउंट्स को ताकि वो टैली हो जाए हमारी रिपोर्ट्स के साथ। हम मैनेज करते हैं अपने अकाउंट रिसीवेबल को, अपने अकाउंट पेबल को, जिनसे हमने पैसे लेने हैं या जिनके हमने पैसे देने हैं। ये काम हम बुक कीपिंग में करते हैं। हम डिज़ाइनिंग करते हैं, स्टैब्लिशिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम को। ठीक है जी। यानी कि बुक कीपर की ये जिम्मेदारियां हैं कि वो ये चीज़ें रिकॉर्ड करता है। जो अकाउंटेंट बताएगा, जो अकाउंट्स वाले बताएंगे, यानी कि जो हमारे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग मौजूद हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वो देंगे बुक कीपर्स को, वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉलो करना होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या करती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये एक वाइडर टर्म है, बुक कीपिंग से बहुत आगे है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो अकाउंटिंग में हम एडवाइस करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। बुक कीपर कभी भी एडवाइस नहीं करता और ना ही प्लानिंग का हिस्सा होता। कोई भी बिजनेस हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं, हम उनसे पूछेंगे, उनकी मदद मांगेंगे, ना कि बुक कीपर का जो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है। ऑडिटिंग, ये काम भी अकाउंट्स वालों का है, वो ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट, कॉरपोरेट रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, जो लीगल हमारे लॉज हैं उनके मुताबिक हम जो भी रिपोर्टिंग करेंगे कॉरपोरेट लेवल पर, वो सब रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग वाले करेंगे। बुक कीपर वहाँ पर असिस्टेंस
अपनी प्रोवाइड नहीं करते। फिर फंड एडवाइस अगर कोई है तो वो भी अकाउंटिंग वालों का काम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइस, ये भी एक डिसीजन मेकिंग है, एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो ये सारे काम अकाउंटिंग वालों के हैं, बुक कीपर के नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं समराइज करूं अपने आज के लेक्चर को कि डिफरेंस अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बुक कीपर के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बुक कीपर गार्ड, पीएन, स्वीपर भी हो सकता है, जबकि अकाउंटिंग करने वाले के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसी तरह बुक कीपिंग में हमें बहुत ज़्यादा तालीम दरकार नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बुक कीपर जो हो उसकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, वो इनिशियल लेवल पर कोई भी कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें क्वालिफाइड लोग चाहिए, हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए। बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं, बुक कीपर्स का काम टेक्निकल नहीं है, जबकि अकाउंटिंग वाले टेक्निकल इश्यूज को भी देखते हैं। अकाउंटिंग एक स्टेप आगे है बुक कीपिंग से, हम ये डिस्कस कर चुके। और प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग ये अकाउंटिंग वालों का काम है, जबकि बुक कीपर प्लान और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 मुकम्मल हुआ। थैंक यू।